नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 70 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडी सीडीटी प्लस भी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूएनडीपी द्वारा बताई गई अभिशासन की 5 नीतियाँ कौन कौन सी हैं। तो यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कौन सी वो शासन की 5 नीतियाँ बताई गई हैं। ठीक है, तो पहला है वैधता और अभिव्यक्ति, दिशा, रणनीतिक सोच, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, निष्पादन। तो इसमें से कौन सा है? तो देखिए, इसमें से ए, बी, सी, डी और ई सभी आंसर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि जाति समर्थक आरक्षण के पैरोकार के अनुसार कौन सा आरक्षण सबसे विवादास्पद आरक्षण है तथा किस आधार पर यह आरक्षण दिया जाता है। तो इसमें देखिए प्रबंधन कोटा, आर्थिक स्थिति, आधार। ठीक है, तो जो आरक्षण होता है वो हमेशा प्रबंधन के आधार पर दिया जाता है कि इतने % लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि नया आरक्षण जो शुरू हुआ है ईवीएस कि सामान्य वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो जो परसेंटेज निकाला जाता है कि हाँ इतने में से इतने % को दिया जाएगा, तो प्रबंधन कोटा इसके आधार पर और आर्थिक स्थिति को आधार बताया गया है। ठीक है, तो जो आरक्षण है उसमें आर्थिक स्थिति ही सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति व्यक्त की जाने वाली प्रतिक्रियाओं के अभिविन्यास से है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये पार्सन्स का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में राज्य और केंद्र के बीच आय का बंटवारा कौन करता है। तो जो भारत की आय होती है, ठीक है, जो राजकोषीय आय होती है, तो उसमें जो बंटवारा होता है अलग अलग राज्यों में केंद्र के द्वारा, तो ये कौन करता है? ये देखिए वित्त आयोग करता है। ठीक है, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आरबीआई या फिर न्याय आयोग या फिर राष्ट्रपति कौन करता है। इसमें देखिए वित्त आयोग ही केंद्र और राज्य के बीच आय का बंटवारा करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए चारा घोटाला कब किया गया। तो चारा घोटाला 1996 में किया गया था और ये बिहार में लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि विशुद्ध और मिश्रित राजनीतिक संस्कृति की बात किसने की। तो आलमंड एवं वर्ग ने विशुद्ध और मिश्रित राजनीतिक संस्कृति की बात कही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एडवर्ड शेड ने अपने उत्तर उपनिवेशवाद के अध्ययन में किस प्रकार की संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया। तो प्राच्य संस्कृति। ठीक है, तो एडवर्ड शेड का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे उन्होंने प्राच्य संस्कृति को अपना आधार बनाया था। ठीक है, और उसके अंतर्गत कैसे उपनिवेशवाद की बात कही थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैनुअल कैस्टेल्स ने अपने प्रवाह के स्थान की अवधारणा को किसके संदर्भ में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र के संदर्भ में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मैनुअल कैस्टेल्स किससे रिलेटेड है? नगरीय समाजशास्त्र रिलेटेड, और उनका जो प्रवाह का सिद्धांत है वो उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र के संबंध में ही दिया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रभावशाली सांस्कृतिक मानव विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया। क्लिफोर्ड ग्रीज ने। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रभावशाली सांस्कृतिक मानव विज्ञान का सिद्धांत क्लिफोर्ड ग्रीज ने दिया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि आधुनिकता में विज्ञान को महत्व दिया गया है जबकि उत्तर आधुनिकता में किसको महत्व दिया गया है। तो उत्तर आधुनिकता में देखिए संपूर्णतावाद और मानवतावाद, यहाँ पर मानव प्रमुख है। ठीक है, यानी क्रूरता नहीं चलती कि हमको बस पैसा ही कमाना है, अगला मर रहा है, हमको कोई मतलब नहीं। इसमें मानव के जो सुख है, मानव के जो लाभ है, उसी को इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, यानी हमारे पास ज़्यादा है तो जिसके पास नहीं है हम उसको दे दें। ठीक है, तो गांधीवादी विचारधारा भी उत्तर आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत मानी जाती है। तो ये आपका ऑप्शन याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।